नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में 20 अगस्त से ही जमीन सर्वे चालू है और जमीन सर्वे को लेकर सरकार रोज नई नई अपडेटें निकाल रही है, नया नया जानकारी प्रदान कर रही है। उसका खास मुद्दा ये है कि रैयतों को आसानी पर हो सके, जमीन सर्वे कराने में रैयत ज़्यादा परेशान ना हो। तो इसको लेकर सरकार आज जो बड़ी खुशखबरी निकाली है, जिसको जानकर आपको संतुष्टि मिलेगा। और ये डॉक्यूमेंट पे है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है जमीन सर्वे का तो आप करा सकते हैं। बिल्कुल सही सुना दोस्तों, अगर डॉक्यूमेंट में आपकी कमी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सर्वे होगा, जमीन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये सर्वे कैसे होगा, ये ऑफिशियली एक नोटिस के माध्यम से जारी किया गया है, जो आप देख सकते हैं। और ये सर्वे कैसे होगा उसमें सारा डिटेल लिखा हुआ है, तो वीडियो को बिना स्किप करके देखेंगे तो सारा बातें समझ जाएंगे। तो वीडियो को बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, बहुत अच्छी खुशखबरी है, सबके लिए अच्छा होने वाला है। तो दोस्तों एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए आप अपना, और एक कमेंट जरूर करिए किस जगह से हमारा वीडियो देखते हैं। तो चलिए सरकार के द्वारा जो भी नोटिस जारी किया गया है, जो भी खुशखबरी है, उसको डिटेल में देखा जाए, समझा जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मेरे पास एक ऑफिशियली पेपर कटिंग पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर रेड लाइन में लिखा है कि मौखिक बंटवारा भी मान्य है, यानी कि मौखिक बंटवारा जो आप बनाएंगे वो भी मान्य किया जाएगा। और साथ ही साथ नीचे देखिए लिखा जमीन सर्वे आप खुद से बनाए हुए वंशावली भी यानी कि एक्सेप्ट कर ली जाएगी। यानी कि दोस्तों आप जो हाथ से वंशावली बनाएंगे उसको भी मान लिया जाएगा, बस आप रिलेशन मिस्टेक ना करिएगा। देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इसी में दिया गया है, जिसको मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है कागजात नहीं रहने पर क्या होगा। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आता है कि मेरे जमीन का जो भी है डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जमीन सर्वे कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए जानकारी दिया गया है कि जमीन का दावा करने वाले व्यक्ति के पास अगर जमीन का कागजात नहीं है, ऐसी स्थिति में जमीन के चौहद्दीकार के पास दस्तावेज होंगे। यानी कि दोस्तों अगर आपके जमीन का कोई भी कागज नहीं है, तो पहले बोला गया था कि आप अपने जमीन का की खतियान निकाल लीजिए और उसके बाद सर्वे होगा, लेकिन अब बोला जा रहा है दोस्तों कि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है और आपको उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, तो आपके अगल बगल में जो भी चौहद्दीकार होते हैं, चौहद्दीकार का मतलब ये होगा दोस्तों कि यानी कि अगल बगल आपके जमीन का जो भी प्लॉट है, उनका जो अपने प्लॉट का डिटेल है उसी के अकॉर्डिंग आपका सर्वे कर दिया। यानी कि आपका जमीन जो भी है उसके अगल बगल में जिनका भी जमीन है ना, उनके डिटेल के द्वारा भी आपके जमीन का सर्वे किया जा सकता है। यानी कि मान लीजिए जो ये आपका घर है, तो उसके अगल बगल में कोई ना कोई प्लॉट होगा या कोई घर होगा या कोई भी वहां पे जमीन होगा किसी का भी, तो उसके पास अगर पूरा डिटेल होगा तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके हिसाब से आपका कर दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों कोई भी जमीन किसी के भी नाम होता है तो उसके अगल बगल का चौहद्दी सारा कुछ लिखा जाता है। अगर आप कोई भी जमीन खरीदे होंगे या बेचे होंगे तो आप उसके बारे में आपको पता होगा। क्योंकि दोस्तों कभी भी जब भी किसी के जमीन का केवाला होता है ना, तो उसमें देखेंगे कि उसके जमीन का अगल बगल का जो भी चौहद्दी है उससे लिखा रहता है। जैसा कि दोस्तों देखते होंगे कि पूरब में कोई व्यक्ति है तो भी लिखा जाता है, पश्चिम में है तो भी लिखा जाता है, या मान लीजिए किसी एक दिशा में रास्ता है तो उसको भी दर्शाया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों चौहद्दी बनाया जाता है। और मैं आपको बता दूं हर एक जमीन का चौहद्दी बनता है। जो भी दोस्तों आपके पास चौहद्दीकार होंगे, अगल बगल के जो भी लोग होंगे, मान लीजिए खेत वाला जमीन है तो जो भी किसान है उनका चौहद्दी ले लिया जाएगा, उनका खतियान ले लिया जाएगा। उन्हीं के खतियान के माध्यम से जो भी आपके जमीन का है ना उसका सर्वे कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए जानकारी दिया गया है कि सर्वे अधिकारी के द्वारा खोजा जाएगा, अधिकारी दावे का सत्यापन करेंगे और दावा अगर सही है तो खतियान बनेगा। यानी कि क्या है दोस्तों, सर्वे के लिए जो भी अमीन आते हैं या सर्वे कर्मी आते हैं, जो आपके अगल बगल का जमीन है उससे लिंक करके आपके जमीन का जो भी डिटेल है उसको सर्च करेंगे और उसके बाद से मान लीजिए सारा डिटेल सही होता है, जो भी जमीन का जो डाटा है उससे मैच करता है। जैसा कि मान लीजिए जिस भी जमीन का आप दावा करते हैं तो आपके दादा के नाम पे, परदादा के नाम पे है, फिर आपसे बोला जाएगा कि एक वंशावली बनाने के लिए। और वंशावली जानते हैं कि मौखिक भी मान्य हो रही है, बस आप रिलेशन मिस्टेक ना करिए। जो रैयत उनके नाम पे रैयत लिखिए साइड में, जो पुत्र है उनके नाम से पुत्र लिखिए। ठीक है दोस्तों, सारा डाटा जैसे मैच कराएंगे तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि ये जमीन किसके नाम पे है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये जमीन इनके नाम पे है, वो कौन लगते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि उनसे आपका रिलेशन क्या है। देखिए गलत नहीं बताना है, क्योंकि वो सारा चीजें चेक करते हैं, प्रधान से भी वो बात कर सकते हैं। अधिकारी के पास दोस्तों सारा डिटेल उपलब्ध होता है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, बस उनको केवल मैच कराना रहता है, सर्च करना रहता है। ये दोस्तों पूरा प्रक्रिया रहने वाला है। अगर आपके पास मान लीजिए डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी आपके नाम से सर्वे कर दिया जाएगा मैच करा के, और आपके नाम पे जो है कि खतियान बना दिया जाएगा। अब आपको पुराना खतियान ढूंढने की जरूरत नहीं है। याद करिए कि प्रपत्र 2 और वंशावली का जो 3 फॉर्म है उसको आप, मतलब वंशावली पत्र 3 है जो, उसको आप भर के दे देना है उनको और आपका सर्वे कर दिया जाएगा। आपको घबराना नहीं है, जो भी परेशानी हो आप कमेंट करें। तो आशा करते हैं आप हमारे दिया गया जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।